Yes, good evening, everyone, and welcome to the amazing journey of gratitude, the book, The Magic by Rhonda Byrne. We are on day 17 today, and आज आप बताइए अपने पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर के लिए आपने कैसे ग्रैटिट्यूड किया इन द एरिया ऑफ योर हेल्थ। हम्म। आपने किया कि कल जो सेशन में हो गया बस हो गया। हाय। हाय प्रिया जी। हाय मंजू जी, बताइए आपने प्रैक्टिस की। या प्रैक्टिस भी की मैंने, और मैं वन स्टेप क्लोजर हूँ अपनी हेल्थ को लेके। और वाह। न्यूट्रिशन से मेरी बात हो रही है, हम्म। और हेल्थ के रिगार्डिंग कि मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। हम्म। हम्म। वेरी नाइस। बस ऐसे ही आप ग्रैटिट्यूड करते रहिए, न्यूट्रिशन को ग्रैटिट्यूड, आप जो खाएंगे उसको ग्रैटिट्यूड, पूरा टाइम आप माने जो भी उस ड्रीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, तब हमारी और ड्रीम जल्दी हमको मिलती है। ठीक है। हम्म। देखिए, आज की जो प्रैक्टिस, आज आपने जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की थी उसमें क्या था, आपकी ड्रीम है आपको अच्छी हेल्थ चाहिए फ्यूचर में, है ना। बट प्रैक्टिस क्या थी, पहले पास्ट का ग्रैटिट्यूड करिए, फिर करंट का करिए, तब फ्यूचर का करिए। मतलब हम लोग को वो प्रोसेस करते हुए आना पड़ेगा। पास्ट में जो भी हमने नहीं किया था, पेंडिंग था, उसको कंप्लीट करते करते ही आ जाएंगे। आज हम सडनली बोले कि मेरे को 20 kg वेट उठाना है, तो नहीं हो पाएगा ना। पहले तो वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे 1-2 kg, कई जन तो हो सकता है ½ kg प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके 20 kg आप उठा पाओगे। तो वैसे ही जो हम अपने ड्रीम्स को हमको चाहिए है, तो पहले हम ये जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ये जो डेली की जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे हम छोटे छोटे वेट्स उठाना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सडनली आप बोलो नहीं हम तो 20 kg नहीं उठा पा रहे हैं, क्या करें, तो ऐसे नहीं होएगा। आपको सारे स्टेप करने ही पड़ेंगे, तभी आप 20 kg उठा पाओगे। ऐसे ही तो होता है ना। आप कुछ भी करो, आप रनिंग भी करो, आप देखो ना, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, कोई भी एक्टर को देखो, सिंगर को देखो, परफॉर्मर को देखो, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सडनली जाके वो वहाँ पे नेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं करने लग जाते हैं, उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। अगर गॉड गिफ्टेड होते हैं तो भी करते हैं वो प्रैक्टिस, है ना। आप देखिए ना, आपने पढ़ा होगा लता मंगेशकर सुबह 4 बजे उठ के बाद तक, बहुत बाद तक प्रैक्टिस करती रहती थी। ठीक है, क्यों करती थी? बिकॉज उनको अपनी वो ड्रीम, वो उनका पैशन भी था, प्लस उनको पता था बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। ओके। तो जो अब हमको पता है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो ही ड्रीम मिलेगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ड्रीम कब मिलेगी, मैं क्या करूं। आपको जो एरिया में ड्रीम चाहिए, उसी एरिया में हमको अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना होगा। ओके मंजू जी, इफ यू हैव रिटन अबाउट योर ड्रीम, अबाउट योर हेल्थ इन योर ड्रीम, तो आपको अपने हेल्थ के एरिया में और ग्रैटिट्यूड करने होंगे, पास्ट के ढूंढ ढूंढ के, कि हाँ जब हम छोटे थे तो हम दौड़ के वहाँ चले जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, जो भी करते थे आप, साइकिलिंग करते थे हैप्पीली हेल्दी वे में, हाँ, दूसरों की हेल्प करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। वो सब याद करके आपको अपने हेल्थ के एरिया में थैंक यू करना है, प्रेजेंट के लिए थैंक यू करना है, फिर फ्यूचर और अच्छे से वो मिलेगा। फिनेंसेस में भी सेम चीज़, आपको फ्यूचर में मनी चाहिए, अभी चाहे जो भी सिचुएशन है, उन्होंने यही बोला ना, करंट सिचुएशन चाहे जैसी भी है, उसमें ग्रैटिट्यूड करेंगे तभी मनी के एरिया में आपको ड्रीम्स आपकी फुलफिल होंगी। सेम विद रिलेशनशिप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एरिया में यही करना है हमको। और रोंडा बर्न हमको इस बुक में ऐसे ही समझाया है, पास्ट के ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, प्रेजेंट के, अब हम लोग फ्यूचर के धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे करना है। ओके। तो एनीवन वांट्स टू शेयर? थैंक यू मंजू जी, कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस एंड आई एम श्योर आप जल्दी से फिर से शेयर करोगे। हाँ। यस। Anyone who wants to question, or should we start the wonderful chapter about money? हम सबको मनी चाहिए है, हम्म, राइट। अब बोले नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए, जितना भी चाहिए आपके पास आएगा तभी आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे, और अपनी भी तभी सारी ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे। आप किसी को हेल्प भी करना चाहते हैं, कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, जितना भी चाहिए वो पैसों से ही आएगा, है ना। आप कल जो खाना खाओगे, आज जो आपने खाना खाया है, कल जो ड्रेसेस पहनोगे, आज जो पहन रहे हो, वो सब मनी से ही आ रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिक बिल, आपके फ़ोन बिल, आपके इंटरनेट बिल्स, हाँ, आप कहीं बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब घर में एकदम हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, हाँ, तो भी आपको मनी चाहिए ही रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ पेमेंट करने के लिए। तो उन सब के लिए, ताकि वो फ्लो कंटिन्यूस बना रहे, तो हमको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अट्रैक्ट मनी इन द फ्यूचर। या, so please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. Yes. So 1, 2, 3, start.
10 little 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 little 2 ears, little and ears, 1 little one nose. little, 10 10 little little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 little 2 ears, little and ears, 1 and little 1 nose. little nose. Wonderful, wonderful. So sweet. रेणु जी एंड शीला जी को देख के मेरे को बड़ा मजा आता है. It's like, इतने क्यूटीज होलन करते हैं. बाकी भी करते हैं, बट आप लोग का तो और मेरे को लाइक अच्छा लगता है. या थैंक यू. या सो हु इज रीडिंग? आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ जो रीड कर रहा है वही करेगा. कुछ मेडिटेशन नहीं है आज. ओके. यस. Okay, I will read. ओके ओके वनीता जी प्लीज रीड. या ओके जस्ट 1 सेकेंड. यस यस प्लीज स्टार्ट. Day 17, the magic check. या तो आज हमको मैजिक. अच्छा, हम सबने चेक यहाँ पे फिल किया हुआ है. आपको आता है चेक फिल करना? Yes. यस कि सिर्फ साइन करके दे दिया है और किसी और ने फिल किया है? हाँ. No, I don't know how to fill. ओके वी विल लर्न. ठीक है. We will Yeah. learn today how to write a check. Okay, thank you. Yes. So अभी अगर हम ये पिक्चर देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है. इट्स लाइक अ स्टडी टेबल और यहाँ पे ओ सॉरी. हाँ, ये स्टडी टेबल है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक. आपको याद है पहले ऐसे बॉक्सेस होते थे? देखिए इसमें चाबी भी लगी हुई है. कॉइन बॉक्स रखो या आप उसमें एनवलप रखो या कुछ रुपए रखते थे. जैसे मुनीम जी टाइप का कुछ एक बॉक्स नहीं होता था? देखिए वुडन बॉक्स है ये. और इसमें ये चाबी भी लगी हुई है. एंड आप देखिए इसके ऊपर एक ये पतला सा एक तो स्पेक्टिकल रखा हुआ है. या My nanny have this. नानी हैज दिस. वाओ, कूल, वेरी गुड. एंड आप देखिए यहाँ पे ये एनवलप्स रखे हुए हैं. एंड ये आपको देखिए पता चल रहा है आजकल तो आई डोंट नो ये होते हैं कि नहीं. छोटे में जब हम पेन फ्रेंड को लेटर लिखते थे तो ऐसे ही वाले में जाता था. रेड एंड वो इंटरनेशनल एनवलप्स जैसे रहते थे ना, वो हैं. यहाँ पे आप देखिए ये क्विल भी रखी हुई है, इंक में डुबो डुबो के लिखने वाली. एंड द मेन थिंग यहाँ पे आप देखिए एक ये रखा हुआ है कुछ. और उसमें इतनी सारी ये स्पार्कलिंग लाइट है. नाउ इफ आई जूम इट, आपको पता चलेगा ये एक चेक है. यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है. हाँ, एकदम पूरा ये चेक ही है एक्चुअल में. एंड हियर यू सी ये जो साइन है यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिवर्स. ओके. साइन जनरली वो करता है जिसके अकाउंट से कुछ जा रहा है या जो दे रहा है हमको बेसिकली, है ना, उसी का नाम लिखा, वही साइन करता है, उसी का नाम लिखा होता है. तो अब ये चेक साइन किया हुआ है यूनिवर्स ने. तो आपको लगता है ये चेक कभी बाउंस होगा? यूनिवर्स का जो चेक है, माने सुप्रीम पावर का जो चेक है, ऑल माइटी का चेक है, वो जिसके पास भी जाएगा 100% वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो मिलेगा, वो मटेरियलाइज होगा ही. तो अब ये कैसे चेक हमारे पास आएगा, हम उसमें क्या करेंगे, कैसे मिलेगा हमको? टुडे द प्रैक्टिस इज अबाउट दैट. और चेक देखिए क्या है. चेक आपके हाथ में सिर्फ चेक है, लेकिन आपको वो जो अमाउंट है वो कब मिलता है? वो फ्यूचर में मिलता है. आपके हाथ में तो सिर्फ चेक है, बट इट इज़ अश्योरिंग यू दैट यू विल गेट इट इन द फ्यूचर. भले आप 1 घंटे बाद जाओ, 2 घंटे बाद जाओ, नेक्स्ट दिन बाद जाओ, हमें आपको वो मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन अमाउंट विच वी आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. ओके. लेट्स रीड एंड सॉरी. या In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. या अच्छा देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे चेक की. इस कोट में आपको कहीं पे भी समझ में आ रहा है कि मनी, फिनेंस, रुपीज, वेल्थ, कुछ भी समझ में आ रहा है आपको? कोट क्या बोल रहा है? मैजिकल यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है. हर चीज़ जो भी होती है वो कोई ना कोई विल करके उसको करता है. आई मीन अब हम लोग और बात करें, अब ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया जहाँ पे हम हैं, ये मैजिकल है. एवरीवन नोज दिस. या कि हम जो चाहें उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. पूरा टाइम मिरेकल्स होते रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही इतने मिरेकल्स होते रहते हैं और हर जगह एक्चुअल में मिरेकल्स हो रहे हैं. अगर आप मानो चाहे ना मानो, वो हो रहे हैं. एंड डे 1 पे उन्होंने हमसे कहा था, डू यू बिलीव इन मैजिक? या तो ये दुनिया में सिर्फ मैजिक्स ही मैजिक्स हो रहे हैं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है. आज ही
तुलसी विल डेफिनेटली शेयर इन दिस ग्रुप ऑल्सो। एक अनुपम खेर का फॉरवर्ड आया था कि कई लोग जो 9/11 में बच गए थे, ओके, वो कैसे बचे थे? आपने बोला वो फॉरवर्ड देखा है कि 9/11 जो न्यूयॉर्क में जो ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, 9/11 तो आई थिंक सबको ध्यान होगा, वो वाला जो इंसिडेंट था, जो यूनिवर्सल इंसिडेंट जिसको आप बोलिए, उसमें कई लोग शेयर कर रहे थे बाद में कि वो भी उस समय उस बिल्डिंग में होते जिस समय वो अटैक हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था जाके उसमें, और वो पूरी बिल्डिंग गई थी और सब लोग मर गए थे उसमें। तो कई लोग इसलिए वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाए क्योंकि कोई जैम में अटक गया था, ठीक है, किसी का सामान छूट गया था, किसी की अलार्म क्लॉक देर से बजी थी, ठीक है, और एक जन ने तो बोला वो इसलिए लेट हुआ क्योंकि उसके पैर में न्यू शू ने बाइट कर लिया था और वो बैंडेड खरीदने चला गया था, इसलिए वो लेट पहुंचा। तो अगर हम ये सोचें कि वो सब कोइंसिडेंस हुआ, हम लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन जिसकी जान बची, जो बच गया, उससे पूछो ये कोइंसिडेंस लग रहा था उसको? उसको तो लगेगा कि नहीं, ये तो भगवान ने ही बचाया है उसको। और एक्चुअल में यही होता है। हम सब जो यहाँ पे हैं, जहाँ पे भगवान ने एक एक जन के लिए, जब व्हेन आई एम सेइंग भगवान, आप यूनिवर्स, ऑलमाइटी, सुप्रीम पावर, आप जो भी जिस भी नाम से उस पावर को समझो, इट इज दैट हर जन के लिए यहाँ पे खाना है, ठीक है, हम सब की नीड के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। ग्रीड की बात नहीं कर रहे हम लोग, हमारे को जो एक्चुअल में हमारी ज़रूरत है वो सब है, नॉट अबाउट आर ग्रीड। जो हमको नीड के लिए है वो सब यहाँ पे सबके लिए, वेदर इट इज़ एन एंट, वेदर इट इज़ अ टाइगर, वेदर इट्स अ डियर, वेदर इट्स ह्यूमंस, हम सब के लिए यहाँ पे है। तो जब भगवान ने हर जन के लिए सांसों का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है, ओके, फ्री की सांस सबके लिए अबंडेंट है, ठीक है, तो हमारी को जो ज़रूरत है वो भी तो उन्होंने करके रखी हुई है। तो ये जो कोइंसिडेंसेस जो हमको लगता है कि कोइंसिडेंस हो गए, वो कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन से वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। आपने वाली स्टोरी सुनी होगी ना, कि दो जन होते हैं, एक के हाथ में चोट लग जाती है, तो जब वो जंगल में जाते हैं, एक भालू आ जाता है। यू सी हर्ड द स्टोरी? हाँ, एक भालू आ जाता है, तो जो एक आदमी रहता है वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है, और जो नीचे रह जाता है उसके हाथ में चोट थी, ठीक है, एंड समहाउ बिकॉज उसकी चोट थी, भालू उसको खाता नहीं है, एंड वो चला जाता है, और वो अपनी सांस एक्चुअल में रोक लिया होता है, एंड उसके खून भी निकल रहा होता है फ्रॉम दैट वुंड, तो वो भालू चला जाता है। तो इसलिए वो बच जाता है क्योंकि उसके वो वुंड लगा होता है। ये व्हाट द स्टोरी, कि भालू था कि वो आदिवासी थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भालू 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 ही था ना, यस। तो भालू हाँ, तो जब उसको चोट लगी होगी तो उसने बहुत कस किया होगा कि अरे क्यों मुझे चोट लगी, क्या हो गया, बट उसकी वजह से ही वो बच जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, हमको उनको यूनिवर्सल साइन समझ के अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे, तभी हम लोग आगे खुश रह पाएंगे, और तभी हमारे लाइफ में और अच्छी चीज़ें होंगी। सो नथिंग इन दिस लाइफ इज़ अ कोइंसिडेंस। आज जो हम लोग इतने जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैजिक समझ रहे हैं, क्यों हमने ये पहले नहीं बुक कर रही? कितने जन के पास ये बुक पहले से होगी भी, तो क्या आपने उसको प्रैक्टिस किया है? नहीं। जब हमारा समय आता है, आपने सोचा ना, ये तो आपने बहुत सुना होगा, जब माता का बुलावा आता है तभी जाते हैं, वरना तो आप हर दिन टिकट खरीद के वैष्णो देवी भी जा सकते हो, तिरुपति भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इट्स लाइक व्हेन यू आर, टाइम कम्स, दैट इज द टाइम यू आर सपोज टू डू दैट, ठीक है। तो वो जो फॉरवर्ड था आप जरूर देखिएगा। तुलसी, इफ यू आर देयर, प्लीज शेयर इट इन दिस ग्रुप ऑल्सो, अदरवाइज आई विल शेयर इट। ही इज सेइंग दैट वी आर इन द राइट प्लेस एट द एग्जैक्ट टाइम। तो कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता है। जब हमारा सनराइज सनसेट इतने एग्जैक्टली उसी सेकंड पे होता है, हमको पता होता है ना, महीनों पहले पता चल जाता है कि किस दिन सनसेट हो, माने किस दिन नहीं, किस समय पे वो सनसेट होगा और कितने टाइम पे वो सनराइज होएगा। तो कैसे हम सोचे कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो भूल से हो जाती हैं, अचानक से हो जाती हैं? नो, वो नहीं होती। वो सारी चीज़ें हम ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हाट इज शी सेइंग, व्हाट इज नॉट शी, व्हाट इज द राइटर सेइंग? ही इज सेइंग नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। माने विल्स मतलब उसकी विल पावर जैसे बोलते हैं ना, नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। माने जब तक हमारी चाह, हमारी सोच में हम उसके बारे में इतनी एनर्जी नहीं देंगे, तब तक वो हमारे लाइफ में नहीं आता है, ओके। अब आप बोलो किसी को चोट लगती है तो किसी ने विल किया है क्या उसको? बिल्कुल। हम जब अपने आप को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, बिलो द लाइन रखते हैं, और खाली नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होंगी। जब हम अपने आप को पॉजिटिविटी में, खुशियों में, अच्छे थॉट्स में रखते हैं, तब अच्छी चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ all pre-planned by us. It is all the law, all the time the law of attraction is at work, okay।
सो अब हम लोग समझ रहे हैं कि मनी के बारे में ये क्यों हो रहा है. लेट्स रीड. यस वनिता जी. Yeah. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. या तो ये जो दुनिया है ये क्रिएशन की दुनिया है. ओके. आप कहीं पे भी कहीं पे नहीं, बहुत सारी बुक्स इस बारे में लिखी हुई हैं. एब्राहम हिक्स की बुक्स हैं और वेन डायर की बुक्स हैं. दे आर ऑल टॉकिंग दैट यू नो ये यूनिवर्स में सिर्फ क्रिएशन होता रहता है, सिर्फ क्रिएशन हो रहा है. माने क्या, जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी नेगेटिव कंडीशन को हम लोग मिटा नहीं सकते, मिटाते नहीं हैं उसको. हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू सिचुएशन, न्यू क्रिएशन करते हैं. जो क्या होता है, तब वो जाके पुराने वाले के बजाय हम न्यू कंडीशन, बिकॉज एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ना, तो वो सिचुएशन खत्म हो गई और न्यू सिचुएशन में हम पहुंच गए. ऐसा होता है. इट्स नॉट दैट कि हम एक क्या आप अंधेरे को हटा सकते हो कि ये लोग इस ग्लास के अंदर खाली है, ये ग्लास, आप उस ग्लास में से खालीपन स्कूप आउट कर सकते हो? नहीं. आप उस ग्लास में न्यू पानी ऐड कर सकते हो, आप कुछ ऐड कर सकते हो. कोई रिलेशनशिप में अगर नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी को हटा नहीं पाते हो. आप उसमें पॉजिटिविटी डालोगे, प्यार डालोगे, लव डालोगे, अफेक्शन डालोगे, तब वहाँ पे न्यू रिलेशन वो क्रिएट होता है. ठीक है. तो हर सिचुएशन में हम क्रिएट करते हैं. कुछ पुरानी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, उसको एलिमिनेट माने हटाना, हटा रहे हैं हम उसको. ठीक है. तो क्या हुआ, जब मनी के एरिया में भी हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, तो अभी चाहे हमारी जैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हो, हमने क्या किया, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सिनेरियो, अ न्यू सिचुएशन विच इज़ यू नो कंड्यूसिव फॉर अस, जहाँ पे हमारे लिए हमारे हिसाब के पैसे हैं और वहाँ पे अबंडेंस है. ओके. तो वी आर एलिमिनेटिंग दैट एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सिचुएशन. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. वनिता जी, आपको अपना डिवाइस अनम्यूट करना होगा. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि अगर हम बैड फीलिंग्स रखते हैं जब हमारे पास लैक ऑफ मनी है, तो वो क्या करता है, वो हमारे पास जो मनी है उसको और भी रिड्यूस कर देता है. कैसे कर देता है? क्योंकि जब हम बिलो द लाइन की फीलिंग्स में हैं, बैड फीलिंग्स क्या हुई, बिलो द लाइन की फीलिंग्स जो कि हैं इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म. हम सोच नहीं रहे. मेरा चार्ट, मेरा जो फीलिंग चार्ट जो मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, इट इज स्टक ओवर हियर. मैंने उसको A4 में प्रिंट करके यहाँ चिपका के रखा हुआ है, सो दैट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई एम इन द पॉजिटिव जोन. हम उसको ही देख रहे थे. पॉजिटिव जोन्स मेरे को लर्न है, हाँ. नेगेटिव वाले मैंने ध्यान ही नहीं देते हैं. ठीक है. इट इज़ लाइक व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट समथिंग जो हमको चाहिए ही नहीं है लाइफ में. ठीक है. तो मैंने उनको लर्न भी नहीं किया. तो वो कह रही हैं कि जो बिलो द लाइन की जब भी हम फीलिंग्स में रहते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, हमारे नाइटमेयर के पास. तो जो बैड फीलिंग्स हैं और हमको रुपए चाहिए हैं, तो क्या होगा, मेरा नाइटमेयर की और रुपए कम हो रहे हैं. ठीक है. तो शी इज़ टेलिंग अस दिस ओनली कि जब हम नेगेटिव जोन में रहते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तब हमारे नाइटमेयर सच होने लगते हैं. अगर हम मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो हमारा मनी का नाइटमेयर सच होगा. हम रिलेशनशिप्स के बारे में नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप का नाइटमेयर सच होगा. इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ. ओके. तो ईच टाइम वी आर फीलिंग बैड अबाउट द लैक ऑफ मनी, वी आर रिड्यूसिंग इट फ्रॉम आवर लाइफ इवन मोर. स्टेप बाय स्टेप हम उसको 10-10 स्टेप करके, ठीक है, विद ईच कंप्लेंट आई एम गोइंग बैक 10 स्टेप्स. ठीक है. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमको पॉजिटिविटी में रहना है, क्यों हमको रुपए के बारे में अच्छा बोलना है, अच्छे से बोलना है. नहीं बोलना है कि अरे ये तो इतना महंगा है, हम तो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे. आपने कभी ध्यान दिया, आपने कभी किसी को बोला है, कोई आपसे पैसे मांग रहा हो,
लाइक मे बी एट अ शॉप, मे बी मेरे पास है ही नहीं, आपने बोला ऐसा? हमने तो बोल, आई हैव सेड। यस, बोला है। हाँ, तो अब नहीं बोलना ये। अगर आपने बोला बोला आपके है। पास नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो कि आपके पास नहीं है? और हमने क्या पढ़ा, जो हम बोलते हैं वही होता है। आप बोलोगे हाँ हाँ मेरे पास इतना पावर होता तो मैं मोदी बन जाती, है ना, हम पीएम बन जाते। बट एक्चुअल में हमारे पास इतना ही पावर है कि हम जो बोलते हैं हमारे संग वो ही होता है। और इट्स नॉट दैट कि आपने आज बोला एक ही बार में हो गया, नहीं। बोलते 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 वो क्या होता है, ईच टाइम वी आर रिपीटिंग समथिंग इट बिकम्स आवर बिलीफ। और बिलीफ, आपने सुना है ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वैसे ही बिलीफ कैन ऑल्सो मूव माउंटेन्स। हाँ, तो वो हम बोल रहे हैं तो वो ही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे नहीं सच्ची में नहीं है वॉलेट में पैसे, तो आप यही बोले ना वॉलेट में पैसे नहीं है। आप ये क्यों बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है? ठीक है, ये नहीं बोला है अभी चेंज नहीं है, आप ऐसे बोलो। आपने बोला नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, जब मेरे पास ही नहीं है तो हम तुमको कैसे देंगे? ये सब बातें हमको करनी ही नहीं है मनी के बारे में। ठीक है, वॉट वी डोंट वॉन्ट टू अट्रैक्ट वी शुड नॉट बी स्पीकिंग। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट वी आर स्पीकिंग। थिंकिंग तो देखिए क्या होता है ना, थॉट्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है, बट थॉट को वर्ड में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसी में अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट आधे रिलेशनशिप तो सॉल्व ही हो जाए, है ना। आपने ध्यान दिया है, सब बातों का ही खेला होता है, सब जन ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मुझे इस टोन में कह दिया, उसने ये नहीं कहा, तो सब हमारे वर्ड्स के ही ऊपर रहता है। Same way in the area of money. If we are talking bad, if we are saying negative about money, that is what is creating the lack in our life. Okay, so she is telling us if you feel disappointed that you don't have enough money, तो क्या होगा हमारे लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे हमें पैसे कम पड़ रहे होंगे। आपने कई मूवीज में देखा होगा ना कि वो बेचारा धूप में पैदल जा रहा है और सडनली उसकी स्लीपर भी टूट जाती है ना। आपने ऐसे मुहावरे सुने होंगे, गरीबी में आटा गीला, दीज काइंड्स। तो ये क्या हो रहा है, दे आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नेगेटिविटी बाय गिविंग नेगेटिव थॉट्स, बाय गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स। ओके, तो आप बोलोगे कि कैसे चेंज करना है, एक ही आंसर है, ग्रैटिट्यूड। और दूसरा आंसर क्या है, प्रैक्टिस। हमको प्रैक्टिस करना होगा, हमको अवेयर रहना होगा कि व्हाट एम आई स्पीकिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग। ठीक है, क्या ये हमको इस समय बोलना चाहिए, एम आई रेडी टू पे द प्राइस, है ना, एम आई रेडी टू गो बैक 10 स्टेप्स इन द एरिया ऑफ मनी। अब बोलोगे उसका सॉल्यूशन क्या है, हमने वो भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है, क्या है मैजिक लाइफ लाइन, बट आई हैव टू से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, है ना। हमारे को लाइफ लाइन नहीं पता है, आपको यूज करना है उसको। द बुक एंड रोंडा बर्न हैज मेड इट सो सिंपल फॉर अस कि कहीं पे हम लोग से कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत हमारे पास एक तो मैजिक लाइफ लाइन है एंड वी हैव टू यूज इट। आज वो हमको ये बता रही हैं कि मनी के एरिया में हम जैसे जैसे फीलिंग्स रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में मनी आता है। इफ़ यू आर वरिंग अबाउट मनी कि ये क्या ये मेरे पास पैसे सफिशिएंट हैं कि नहीं है, तो अगर हम वरी कर रहे हैं तो मेरे पास और चीज़ और सिचुएशंस ऐसी आएंगी वेयर आई हैव टू वरी अबाउट मनी। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर फीलिंग फेयरफुल अबाउट द स्टेट ऑफ योर मनी, कह रहे मैंने तो शेयर में पैसे लगाए थे, अब पता नहीं मार्केट तो आज नीचे चला गया, अच्छा नहीं आज तो बंद था, कल नीचे चला गया, अब क्या होएगा, यू नो। इफ यू आर फेयरफुल तो वैसे ही सिचुएशन रहेगा, वैसे ही होएगा आपको, वैसे ही आपके शायद इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग अबाउट मनी। ओके, सो लेट्स सी। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. या तो आप देखिए वो कह रही हैं ग्रैटिट्यूड और फियर एक संग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड वरी हम एक संग नहीं कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एंड डिसअपॉइंटमेंट हम एक संग नहीं कर सकते। माने देखिए ग्रैटिट्यूड लाइन के ऊपर की फीलिंग है, कौन सी लाइन, जिस लाइन के ऊपर हमको रहना है, एक पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, एंड वरी, फियर, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारे लाइन के नीचे की फीलिंग्स हैं। तो आप देखिए ये कह रहे हैं लाइन के एक ऊपर की फीलिंग और लाइन के एक नीचे की फीलिंग एक संग नहीं रह सकते। क्या आप ट्राई करके देखना, क्या आप कर पाओगे कि आप एक तरफ बोल रहे हैं आई एम सो ग्रेटफुल, भगवान जी ने हमको इतना दिया है, लेकिन इतना नहीं दिया जितना हमको चाहिए। इट्स लाइक यू नो
ऐसे नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है, बिकॉज ऐसा हम कर ही नहीं पाएंगे। इफ यू आर जेन्युइनली हैविंग अ फीलिंग, ओके, तो वही एक ही फीलिंग प्रीडोमिनेंट रहती है, या तो नेगेटिव रहेगी या तो पॉजिटिव रहेगी। सिर्फ एक सिचुएशन में रहती है, कौन सी? खुशी के आंसू। हम लोग कितने बार खुशी के आंसू रोते हैं ना, तो वो एक ही टाइम रहती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो रोंडापन कह रही है कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स एक संग नहीं रह सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तलवार में दो बयान नहीं रह सकते। इट्स लाइक ईदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। और हमने ये भी देखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनता है? इट इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। तो हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। ईजिएस्ट वे टू डू दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या करता है? इट विल ब्रिंग मनी टू यू। Thinking positive about money will bring money to you, and easiest is to do gratitude. ओके, तो हमको ध्यान रखना है कि जो मनी आज भी आपके ऊपर किसी ने स्पेंड किया है, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ऑफिस में यूज़ किए, घर में की है, कोई क्लाइंट के यहाँ गए हो, किसी और कस्टमर के यहाँ पे गए हो, ठीक है, आपके ऊपर जो भी मनी स्पेंड हो रहा है वो पास्ट का ग्रैटिट्यूड आपका पूरा टाइम चलते रहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज किसी ना किसी ने आपके ऊपर मनी स्पेंड किया है, तो वो बैलेंस हमको उतारना ही होगा, तभी हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा। Okay, so let's read. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. या तो हमने डे 5 में प्रैक्टिस किया था कि पास्ट में जो हमको मनी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो बचपन की और भी कुछ कुछ बातें आपको याद आई कि हाँ आप फलानी फ्रेंड के यहाँ गए थे और वहाँ पे आपने बहुत सारी केक खाई थी उसके बर्थडे पे, ठीक है, या आप गए थे आपने वहाँ पे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, वहाँ आपने 10 डेज हॉलीडे आपने की थी, सॉरी, तो उस मनी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। हो सकता है स्कूल में आपने किसी से कलर पेंसिल बोरो की हो, कॉलेज में किसी से कॉपीज शेयर की हो, किसी के क्लोथ्स आपने शेयर किए हैं, तो उन सब सिचुएशंस में हमने किसी ना किसी और के मनी अपने ऊपर स्पेंड कराए हैं। तो हमको उन सारे चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना है। जितना ज़्यादा पास्ट में जाके आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ अ साइकिल। ये दिस इज़ जैसे उन्होंने कल बताया ना, पास्ट का ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड, फ्यूचर का ग्रैटिट्यूड, ये 3 pronged अप्रोच हमारे लाइफ में अबंडेंस लेके आता है। और अगर आपने अपने ड्रीम में लिखा है कि यू वांट 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी लिखा है, तो अगर आपको वो मनी चाहिए तो आपको ढूंढ ढूंढ के ये सारी चीज़ों के ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे। पास्ट प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड के लिए क्या किया आपने? आप वो बिल्स की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इट? कि जो बिल आ रहा है रोज लिख रहे हैं उस पर थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी। ये प्रैक्टिस ऑन रहनी है आपके। जब आपके हाथ से रुपए जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड, रुपए आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड। क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं तो भी जब आप उसको स्वाइप करते हैं या अपना पिन नंबर डालते हैं तो ग्रैटिट्यूड। ऑनलाइन पेमेंट में जब होता है ना, एक्सेप्ट, कन्फर्म, पे नाउ, जो भी कुछ होता है उस समय भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपके पास फ़ोन में मैसेज आते होंगे आजकल कि अकाउंट में पैसे आए हैं या अकाउंट में पैसे गए हैं, वेदर इट वॉज फॉर इंटरेस्ट, वेदर इट वॉज फॉर सम बोनस, कुछ भी, जो भी रुपए आ रहे हैं या जा रहे हैं, व्हेनेवर यू रीड द मैसेज यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो ये हुए प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड्स आपके। अब फ्यूचर के लिए वो कह रही हैं, शी इज टेलिंग अस। और क्या होता है, मनी कहीं से भी आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है? किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई डिस्काउंट मिल गया आपको, 1 पे 1 फ्री हो गया कुछ, हाँ, किसी ने आपको सामान ऐसे ही दे दिया, आप बर्थडे भी नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है, बट उसके पास एक्स्ट्रा था तो उसने आपको दे दिया। तो कहाँ कहाँ से आ रहा है वो ढूंढ ढूंढ के हमको उसका ग्रैटिट्यूड करना है, बिकॉज इफ वी आर नॉट डूइंग इट वील स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू अस, ओके। एंड इफ वी आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड दैट मीन्स व्हाट? वी आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन आवर लाइफ। या लेट्स रीड। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself,
Does this circumstance mean that I have more money? Because of it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. या तो आप देखिए, आपके पास अगर पिछले 10 दिनों में जब से आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट की हैं, ऐसा हो रहा है कि आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीज हुआ हो, लॉटरी में कुछ विन हुआ है, टैक्स रिफंड है, अपने अकाउंट में, आप देखिए अकाउंट स्टेटमेंट में कि इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें इस टाइप की हो रही हैं, तो इट मीन्स हमारा मनी बढ़ रहा है, ठीक है। अब बोलो नहीं, ये तो पहले भी होता था, नहीं, आपको और ध्यान देना है, अभी और ज़्यादा हो रहा होगा। सो बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस तभी हो रहा होगा। और क्या हुआ कि आपको सडनली किसी ने आपका प्लान था कि आप लोग डच करोगे, बट सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं, इट इज़ माई ट्रीट, मेरा बोनस हुआ है, या मेरी इंक्रीमेंट हुई है, या आई एम सो हैप्पी टुडे, मेरे किसी का बर्थडे था और आपको उसने ट्रीट कर दिया, तो इवन दैट इज़ एन इंक्रीज इन योर मनी, ठीक है। किसी ने आपके लिए सामान खरीद के आपको दे दिया और आप जब खरीद रहे हो सकता है उस पर डिस्काउंट हो या कुछ ऑफर चल रहा हो और पहले आपको नहीं पता था। सो ऑल दीज आर मीनिंग दैट यू हैव मोर मनी। तो जब भी ऐसा कुछ आए, हमको उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। ओके, क्या If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? यस, तो जैसे आज कुशल ने शेयर किया था ना कि जियो आ गया उनके ऑफिस में ही और 2 महीने फ्री भी दे दिया, तो उसको बोलते हैं अबंडेंस मैजिक हैपनिंग, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपको देखनी है। आई रिमेंबर एक बार ना, जब बहुत पहले मतलब ड्यूरिंग दीज टाइम्स ओनली, मैजिक टाइम्स ओनली, एंड मैंने उसको फ़ोन किया एयरटेल को कि ये क्या बात है, बाकी जगह तो इतना इतना है, मेरा प्लान इतना ज़्यादा क्यों है। उसने तुरंत मेरा प्लान ठीक कर दिया। हाँ, मतलब लाइक तुरंत मेरा प्लान चेंज करके उसने मेरे को बेटर प्लान दे दिया, बेटर स्कीम दे दी। उसमें मेरे को जीबी भी ज़्यादा था और प्राइस भी कम था उसका, और फैमिली प्लान भी बना दिया उसने। लाइक वाओ, वेरी नाइस। तो क्या अगर आपके संग ऐसा हो रहा है तो आप देखिए, पहले क्या होता था, बोलते नहीं अभी यही प्लान चल रहा है आपके लिए, आपके यूसेज के हिसाब से यही प्लान बेस्ट है। पहले हमको ऐसे बोलता था, ठीक है, जब हम वोडाफोन में थे। फिर जब से हमने स्विच नहीं किया है, कुछ पहले भी वोडाफोन ने भी बहुत अच्छी सर्विस दी मेरे को, उसमें भी उसने हमको कुछ डिस्काउंट्स दिए, पर जब से इसमें आए हैं और उसने ये प्रैक्टिस किया है, तो उसमें मेरे संग यही हुआ कि उसने मेरा प्लान भी अच्छा कर दिया, रुपए भी कम हो गए और डेटा भी बढ़ गया और फैमिली प्लान भी बना दिया उसको। तो इफ़ सच थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी ग्रेटफुल दैट मनी इज इंक्रीजिंग इन आवर लाइफ। ओके, सो वी हैव टू बी अवेयर, देन ओनली वील रियलाइज। अगर हम ये सोचने लगे कि नहीं उसको तो ज़रूरत नहीं थी इसलिए दे दिया, उसने तो मेरे को इसलिए डिस्काउंट दिया क्योंकि उसको सेल बढ़ानी थी, उसको कस्टमर चाहिए था, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसने आपको फ्री की मिर्ची नहीं दी, ठीक है, उसके लिए हम फाइटिंग कर रहे हैं, तो वो जो भी फ्री की चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। माने आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो आपको सौंफ आती है ना, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है क्योंकि वो भी फ्री की है, ठीक है। सो बी अवेयर, बी ऑब्जर्वेंट एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग टू यू फॉर फ्री। ओके, लेट्स सी। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all, it's universal law. या तो हमने सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। टेल मी जिन्होंने नहीं की हैं कि उनको आज तक कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, धनिया के संग मिर्ची भी फ्री नहीं मिली है, केचप के संग चटनी भी फ्री नहीं मिली है, राइट? ऐसा कोई है कि आप शॉपिंग करने गए हो और आपको डिस्काउंट, आपने शॉपिंग की, एक पे एक फ्री मिल गया आपको, हाँ, आपको पहले नहीं पता था और जब आप शॉपिंग कर रहे हो तब पता चला, या जब आप बिल पे कर रहे हो तब आपको उस कैशियर ने बोला कि मैम इस पे तो डिस्काउंट है, ये है। और मेरे संग तो उल्टा भी हुआ है, सोच के दाते थे डिस्काउंट रैक से निकाल के गए हैं
और जब वहाँ जाते मैम इस पर डिस्काउंट नहीं है, हम बोले ये तो 1500 में लगा हुआ था, बोले नहीं मैम भूल से किसी ने टांग दिया होगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर माई ग्रैटिट्यूड डेज। तो अगर आपके संग ऐसा हुआ लाइक आई नाउ आई नो कि हम उस समय बड़े अनग्रेटफुल टाइप के पर्सन हुए होंगे इन सम एरियाज, और मे बी ऑन दोज पर्टिकुलर डेज फॉर मनी, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है ये ग्रैटिट्यूड की। अगर आपने आज किया तो आपको आज ही रिजल्ट भी मिलने लगता है, ठीक है। अगर आपने आज अनग्रेटफुल हुए तो भी आपको आज मिल सकता है। तो इट इज़ लाइक कि कुछ हिसाब किताब बराबर ही रहता है। इट्स लाइक व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये ऐसे ही चलता है। तो मनी में सबसे जल्दी हमको दिखने लगता है। तो आप तुरंत समझ जाओ कि अगर आपका अक्सर टायर पंक्चर हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, अपने कार के बारे में कंप्लेन कर रहे हो या कुछ ना कुछ मनी के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो। अगर आपके घर में अक्सर कुछ ब्रेकडाउन होते हैं इन द सेंस लाइक कुछ एक्वागार्ड का, एसी का, फैन का, और आपको बार बार उसमें पैसे देने पड़ रहे हैं रिपेयर के लिए, मतलब क्या हुआ, आप या तो मनी के बारे में अनग्रेटफुल हो रहे हो या अक्सर उस आइटम के बारे में आप कंप्लेन करते रहते हो। तो व्हेन यू आर ऑब्जर्वेंट देन ओनली यूल रियलाइज कि आपको यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो ठीक से, इस एरिया में तो स्पेशली चेक करो, तुमको और ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। क्यों? बिकॉज शी इज टेलिंग अस मैनी पीपल कॉल इट गुड लक और बैड लक, बट इट इज़ नॉट लक एट ऑल, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, नथिंग इन दिस लाइफ इज अ कोइंसिडेंस और एन एक्सीडेंट। हम ही उसको अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं। ओके, तो कीप अ चेक एंड बी ग्रेटफुल कि जब भी मनी आ रहा है तो बहुत ग्रेटफुल होना है आपको कि येस, सो दैट द अबंडेंस कीप्स हैपनिंग, कि गिफ्ट आते रहें, डिस्काउंट्स मिलते रहें, उसमें हम लोग कितने खुश हो जाते हैं ना। देखा है सेल में कितनी भीड़ होती है, राइट, एवरीवन वांट्स टू बाय डिस्काउंटेड स्टफ। तो उस समय हमको और ग्रेटफुल होना कि वाओ आई एम सो हैप्पी कि आज ये ना शॉपर स्टॉप में इतनी सारी डिस्काउंट चल रही है एंड मेरे इतने सारे पैसे बच रहे हैं। वी हैव टू से लाइक दैट, ओके, बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। या प्लीज रीड। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost सॉरी, money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. या तो ये कह रही हैं हमको ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे सिचुएशन में हमारे पास मनी आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा होता है, इसलिए वो डिस्काउंट मिल रहे होते हैं बिकॉज हमने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया है। माने आप अपने लाइफ के वो क्रिएटर बन रहे हो, तभी वो डिस्काउंट आ रहा है, तभी वो आपका पेमेंट टाइम पे हो जा रहा है, तभी क्लाइंट्स टाइमली आपको पेमेंट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, हाँ, टुडे आई वाज शेयरिंग अबाउट दिस ऑल्सो। या तो ये तभी हो जाता है। शी इज टेलिंग अस यू विल फील ग्रेट जॉय इन नोइंग दैट यू डिड इट। आपने देखा ना, सबको क्रेडिट चाहिए रहता है ना, मैंने किया है, मैंने टेस्टी खाना बनाया, ये मेरा आइडिया था कि हम लोग यहाँ पे जाके खाना खाएं, किसने ये जगह सिलेक्ट की, एवरीवन वांट्स टू से नहीं मैंने की थी। ओके, सो हम सबको क्रेडिट चाहिए रहता है। तो शी इज टेलिंग अस टुडे इज द टाइम यू कैन एक्चुअली टेक क्रेडिट कि आपके ग्रैटिट्यूड के कारण आपको डिस्काउंट मिल रहा है। खूब क्रेडिट लीजिए और ग्रैटिट्यूड करते जाइए। तो अब वो कह रही है व्हेन यू कंबाइन योर जॉय विद योर ग्रैटिट्यूड, जॉय आप फीलिंग चार्ट में देखोगे लाइन के ऊपर की फीलिंग है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड कहाँ है, वो भी लाइन के ऊपर की फीलिंग है। तो जब हम दो पॉजिटिव फीलिंग्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होएगा, शी इज टेलिंग अस यू हैव अ रियल मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने डेमोक्रेसी में भी देखा ना, मेजॉरिटी विंस, ठीक है। तो जो दो पॉजिटिव चीज़ें जब हम कंबाइन करेंगे, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, तब हम और ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। ओके, सो ईच टाइम यू आर सेइंग ग्रैटिट्यूड, इट शुड नॉट बी थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मुझे डिस्काउंट मिल गया। नहीं, आप बोले वाओ भगवान जी यू आर सो वंडरफुल, मेरे को इतना सारा डिस्काउंट मिला। तो आपको उतने एक्साइटमेंट के साथ में दिखाना है, ठीक है। आप देखो ना, आप एक फ्रेंड को एक गिफ्ट दो और वो एकदम रोते से आप थैंक यू, रोते से नहीं मतलब एकदम सीरियस सोबर सा थैंक यू बोले, और दूसरे जन को दो, उसने बोला कि वाओ प्रिया दिस इज सो अमेजिंग, दिस वाज द लिपस्टिक कलर दैट आई वाज लुकिंग फॉर, इतना अच्छा लग रहा है, ये एवरीवन इज कॉम्प्लीमेंटिंग मी अबाउट इट। तो आपको कैसा लगेगा, आपको किसको और देने का मन करेगा, जो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आर यू मिक्सिंग योर ग्रैटिट्यूड विद जॉय, वंडर, एक्साइटमेंट, पैशन, और जस्ट सिंपल थैंक यू। आपको और फीलिंग बढ़ा के डबल फीलिंग्स में आपको ग्रैटिट्यूड करना है, एंड देन यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर अबंडेंस। तो इफ़ यू आर हैप्पी विद नॉर्मल मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आप नॉर्मल ग्रैटिट्यूड करिए। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द अबंडेंस कमिंग टू यू, यू हैव टू यूज द पावर वर्ड विच हैव बीन शेयर्ड इन द ग्रुप, है ना। वो इसीलिए हो रहे थे कि आपको अपने ग्रैटिट्यूड में, अपने कॉन्वर्सेशन में वो सारे पावर वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, लेट्स रीड। When I arrived in the United States several years ago,
I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more, and that is exactly how the magic happens with gratitude. या तो रोंडा बर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और ये सीक्रेट मूवी बनाना इनका पैशन था। ठीक है, पैशन मतलब उनका ड्रीम था कि शी वांटेड टू स्प्रेड दिस सीक्रेट नॉलेज टू एवरीवन अराउंड एंड शी वांटेड टू मेक अ मूवी। उसी लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स आई थी। हाँ, और कैसे आई थी वो लिख रही हैं, 2 ही सूटकेस थे, किसी को नहीं जानती थी वो यहाँ पे। ठीक है, एकदम सिंपल से शी इज टेलिंग अस कैसा अपार्टमेंट था कि वो गोदी में लैपटॉप कंप्यूटर रख के, लैपटॉप भी नहीं, कंप्यूटर गोदी में रख के काम करती थी। पता नहीं कैसे करती होंगी, आई डोंट नो। शी उनके पास गाड़ी नहीं थी और वो मोस्टली सब जगह पैदल जाती थी, बट फिर भी वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल थी। क्यों? क्योंकि उनको सीक्रेट पता चल गई थी कि जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हमको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, और वो कह रही है कि 4 प्लेट, 4 स्पून और 4 नाइफ और 4 फोक्स थे बस उनके पास, फिर भी वो ग्रेटफुल थी। घर के सामने टैक्सी स्टैंड था, फिर भी वो वॉकिंग ही जाती थी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। ठीक है, अब आप सोचिए उनकी कैसी सिचुएशन थी। न्यू कंट्री में आई है, नॉट जस्ट अ न्यू सिटी, न्यू कंट्री में आई हैं, अकेली ही आई हैं, और कैसी उनकी लाइफ थी, और फिर भी उन्होंने उस सिचुएशन में ग्रेटफुल होना शुरू किया। एंड वेयर हैज शी रीच नाउ? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल नो हर। हाँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर ब्लेसिंग हर एवरी डे। हाँ, एंड शी हैज़ अर्न मिलियंस। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या, ऑल हर ड्रीम्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड। कैसे उन्होंने ये सब अकम्प्लिश किया? जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। उन्होंने अकम्प्लिश नहीं किया, उन्होंने अट्रैक्ट किया, उन्होंने मैनिफेस्ट किया बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, एंड दैट इज़ व्हाट शी इज शेयरिंग विद अस। हम लोग थोड़े दिन तो उसको ट्राई करके देखते हैं। हाँ, एंड लेट्स सी इफ वी कैन कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ मैजिक इन आवर लाइफ एंड ड्रीम्स इन आवर लाइफ। यस, तो फिर क्या हुआ आप देखिए ना, उनको किसी ने गाड़ी ही गिफ्ट कर दी विद ड्राइवर। आप सोच सकते हो? हाँ, माने हम तो नहीं सोच सकते कि ऐसा कौन है भाई कि वो गाड़ी और ड्राइवर लो और तुमको जहाँ भी घूमना है घूमो। बट शी इज टेलिंग अस क्योंकि वो ग्रेटफुल थी इसीलिए उनको और मिलता चला गया। ओके, सो दिस स्टोरी ऑफ आवर लाइफ शी इज शेयरिंग विद अस सो दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एटलीस्ट वी शुड ट्राई इट फॉर सम टाइम एंड सी इफ मैजिक हैपन्स। ओके, सो लेट्स रीड। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of the Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it is not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. या तो आज की प्रैक्टिस क्या है कि बुक में एक ब्लैंक चेक है फ्रॉम द मैजिक बैंक, फ्रॉम द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स। हाँ, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो। उसमें हमको अपना नाम, डेट और क्या अमाउंट चाहिए वो लिखना है। तो रोंडा बर्न ये भी कह रही हैं कि अगर हम सिर्फ उस रुपए के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उतना ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा अनलेस हम उसके आइटम के बारे में सोचें जो हम उस रुपए से खरीदने वाले हैं। तो अब आप सोचो, इफ़ आई टेल यू आई एम गोइंग टू गिव यू 20 रुपीज़, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपके मन में आएगा? टेल मी, आएगा क्या आपके मन में?
कैसी फीलिंग्स आएंगी 20 रुपीज देख के आपको? नॉर्मल? नाउ इफ आई टेल यू दिस इज अ तिवारी का समोसा फॉर यू, ओके, तो आप लोग समोसा इमेजिन कर पाओगे, सोच भी सकोगे हाँ क्रिस्पी है। आई डोंट नो, आपको पता है सबको तिवारी का समोसा, एनी समोसा, चलिए आई एम फ्रॉम कैलकाटा तो आई एम तिवारी का समोसा आई सेड, एंड इफ आई टेल यू, हाँ यू नो, ओके, तो आप सोचो हम अगर आपको बोले एक समोसा, तो सब सोचने लगे अरे उसके अंदर मूंगफली होगी कि नॉर्मल वैसा वाला मसाला होगा, आप पूरा उसको इमेजिन कर पाओगे, एंड यू कैन मे बी इवन थिंक अरे क्रिस्पी होएगा, गर्म होगा, इसके संग चाय भी पियेंगे तो कितना मजा आएगा। आप पूरा सीन उस एक 20 रुपीज के समोसे के लिए कर पाओगे, है ना? और वो सेम थॉट आप 20 रुपीज के लिए नहीं जनरेट कर पा रहे थे, राइट? एम आई करेक्ट? टेल मी। तो क्या हुआ? किसमें आपकी फीलिंग ज्यादा आ रही है, ठीक है? किस चीज में आप ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, दैट 20 रुपी के नोट में या एक समोसे में? अगर आपको समोसा नहीं अच्छा लगता है तो आप कचौड़ी भी ले सकते हो, पिज्जा का एक स्लाइस भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप जस्ट सोचो उस चीज में आपको ज्यादा फीलिंग और ग्रैटिट्यूड बोलें या एक्साइटमेंट बोलें या आपको मन कर रहा है उसको खाने का, उसमें आपको अच्छा लग रहा है कि 20 रुपीज़ में लग रहा है। तो जब हम ये ग्रैटिट्यूड अपना चेक फिल करेंगे तो हमको वो आइटम के बारे में सोचना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी हैव टू थिंक ऑफ द आइटम दैट वी आर गोइंग टू बाय। तो अगर बिकॉज वी आर न्यू इन दिस जर्नी, अगर आपका ये पहला मैजिक चेक आप फिल करने वाले हो तो आपको एक छोटा आइटम सोचना है। छोटे से मतलब क्या हुआ कि इट कुड बी अ टॉप दैट यू वांट टू बाय, इट कुड बी मे बी यू वांट टू गो एंड गेट अ हेयर स्पा डन, और आपको कोई अपना एक फुट मसाज करना है, या आपको अपने लिए कुछ भी सिंपल सा आपको अपने लिए कुछ लेना है। इट शुड नॉट बी कि हाँ मुझे सीधे गाड़ी लेनी है और मैंने फर्स्ट चेक अपने गाड़ी के लिए भर दिया, ठीक है? इट शुड नॉट बी दैट, इट हैज टू बी समथिंग सिंपलर जो आपको चाहिए है, ठीक है? जिसको आपको मन है आपको कि आपको वो मिल जाए, ओके? इट कुड बी समथिंग रीजनेबल टाइप्स, है ना? लेट्स कंटिन्यू देन वील रीड मोर। या You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. या तो आपको ये सब नहीं करना है, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर प्रिंट नहीं कर सकते हो तो बुक में बना हुआ है, आई डोंट थिंक यू शुड बी टेयरिंग इट फ्रॉम द बुक, आप बना भी सकते हो उसको, ठीक है? यू कैन मेक अ मैजिक चेक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। उसको देख के इट इज़ वेरी सिंपल, आप पेन एंड पेपर पे, पेन से पेपर के ऊपर या पेंसिल से अपने लिए एक मैजिक चेक बना लीजिएगा, ठीक है? इस चैप्टर के जस्ट बाद में ही है ये मैजिक चेक, ओके? सो वो लेट्स रीड। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. या तो वो इसीलिए कह रही हैं कि पहले छोटा अमाउंट भरना है, वरना क्या होगा, आप तो भरोगे तो अरे आपने कोई अपने कार का अमाउंट उसमें लिख दिया, फिर आप पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कौन देगा ये कार मेरे को, कहाँ से आएगी, कब आएगी, कौन, लाइक वील कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, उसमें हमारा लॉजिक चला जाएगा, और जहाँ लॉजिक जाता है वहाँ क्या होता है, वहाँ मैजिक स्टॉप हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको वो अमाउंट भरना है विच इज़ लाइक अ लिटिल बिलीवेबल, और उसमें आपको और अच्छा लगेगा कि मैंने अपने ग्रैटिट्यूड से उसको अट्रैक्ट किया है, आई डिड इट, यू टेक द क्रेडिट दैट आई डिड इट विद माई ग्रैटिट्यूड और ये मुझे चीज़ मिल गई, मैजिक हैपेंड, ओके? तो ऐसे करना है आपको, तो ठीक है? तो क्या करना है आपको, शी इज टेलिंग अस, जैसे वो मटीरियलाइज हो जाएगा यू विल फील सो हैप्पी, देन यू कैन फिल अनदर चेक विद अ हायर अमाउंट। क्या? लेट्स सी। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. या तो आप देखिए, आपने अपने ड्रीम डायरी में बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए थे, है ना? उसमें से कुछ इस टाइप की मटेरियल आइटम्स भी हो सकते हैं कि दिवाली आ रही है, मुझे न्यू कुर्ता चाहिए, मुझे कुछ गिफ्ट देना है, घर के लिए कुछ चाहिए, ठीक है? या अपने बच्चों के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, जो भी आपको इस टाइप के आइटम्स चाहिए, यू चेक दैट आइटम, ओके? या उसके अलावा भी आपको अभी कुछ न्यू डिजायर हो गया है, ओके, लाइक दैट यू वांट टू इंडल्ज योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग और बाइंग समथिंग, आप वो आइटम के लिए भी इस चेक पे लिख सकते हो। क्या किया आपने, अपना नाम लिखा, और जो आइटम चाहिए उसका नाम नहीं लिखना है,
जो आइटम चाहिए उसका अप्रॉक्स अमाउंट, अगर एग्जैक्ट पता है तो और भी अच्छी बात है, अप्रॉक्स अमाउंट आपको इसमें लिखना है। फिर क्या करना है, जैसे आपने अपना मैजिक नोट पढ़ा था हाथ में पकड़ के, वैसे ही ये मैजिक चेक आपको हाथ में होल्ड करना है। फिर क्या करना है, आपको वो आइटम विजुअलाइज करना है अपने माइंड में, ठीक है। एवरीवन नोज फ्यूचर की चीज चाहिए अभी, तो हमको विजुअलाइज करना होगा। यू हैव टू गेट अ पिक्चर ऑफ दैट आइटम इन योर माइंड एंड विजुअलाइज कि आपको वो मिल गया है। इस बार आप ये भी कर सकते हो, लाइक हमने तो हर बार ही यही किया था कि हर बार हम उस आइटम को गूगल करके देखते थे और उसको देखते रहते थे। इनफैक्ट हमने तो वीडियो भी देखे थे कि उसका बॉक्स खुल रहा है, वो कैसे निकल रहा है, कैसे पैकिंग में आता है। मैंने तो उसी को देख लिया। ऐसे अपना विजुअलाइज बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि अच्छे से वो सेट हो जाए, है ना। तो आप उसको विजुअलाइज करने के लिए आप उसको फोटो भी क्लिक करके अपने मैजिक चेक के ऊपर मैजिक चेक के पीछे चिपका सकते हो इफ यू वांट। अदरवाइज उसकी फोटो आप अपने स्क्रीन पे लगा लो या विजन बोर्ड पे भी लगा सकते हो, सो दैट यू नो कि येस दिस इज व्हाट यू वांट एंड इट इज ईजियर फॉर यू टू विजुअलाइज। क्या करना है आपको, जैसे सपोज यू हैव रिटन दैट यू आर गेटिंग अ 1000 रुपीज का हेयर स्पा डन, ओके, व्हाटएवर आपको जो भी कराना है, प्रोटीन ट्रीटमेंट जो भी कुछ कराना है, आपने वो अमाउंट लिख लिया उसके अंदर। एंड व्हेन यू आर होल्डिंग दैट चेक, जस्ट इमेजिन कि वाओ कितना मजा आ रहा है हेयर स्पा के अंदर, इतने अच्छे से वो मेरे स्कैल्प में मसाज कर रहा है, इट इज सो रिलैक्सिंग, इट इज सो सूदिंग। मैं क्वीन की तरह यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई हूँ एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ, माई हेयर इज ऑल्सो लविंग इट, आई एम ऑल्सो लविंग इट। आपको पूरा उसको विजुअलाइज करना है। तो जब आप उसको विजुअलाइज करोगे तो आपके मन में आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ओके। एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू आर पुटिंग एज मच एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। माने आप बोलोगे वाओ आई एम सो लकी, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, में इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये मसाज करा के, हेयर स्पा करा के, व्हाटएवर जो भी, सॉरी या तो जो भी आपको चाहिए आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो। और कैसे ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, मिक्स्ड विद एक्साइटमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से देखिए, पहले हमने पढ़ा था जॉय एंड एक्साइटमेंट, हियर शी इज टेलिंग अस पुट एज मच एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड इनटू इट एज यू कैन, ठीक है। एंड यू आर सेइंग थैंक यू, और जैसे कि वो आपको चीज मिल गई है, ओके। सो लेट्स सी, Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You must want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. या तो वो कह रही हैं आपने जो भी चीज़ के लिए अपना ये चेक भरा है, आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है। मे बी आप उसको खरीद रहे हो या आप उसको रिसीव कर रहे हो, आपने ऑनलाइन खरीदा है तो समवन विल रिंग द डोर बेल एंड आपको लगेगा वाओ मैं तो बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट वेटिंग। हमारे पास तो आजकल मैसेज आता है ना कि आउट फॉर डिलीवरी, इट इज़ बीन ऑन द वे, डिस्पैच हो गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो आप अपने आप को वैसे ही विजुअलाइज करो। अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीदने वाले हो, अगर आप शॉप में जाके खरीदने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि जैसे नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस कि शॉपिंग करके आते हो और वो पैक करता है और वो तुरंत आपको उसको खोलने का देखने का मन करता है। क्या आप वेट करते हो और लगता है आपके सामने ही पैक किया है, फिर भी लगता है उसको खोल के फिर से देखो और घर और आके सबको दिखा दे। सबको दिखा दे। यस बिल्कुल ऐसे ही मन करता है। या आई एम ऑल्सो लाइक दिस। तो मेरा तो भी यही मन करता है कि गाड़ी में ही बैठ के उसको वापस से खोल के फिर से देखें कि कैसा लग रहा है। वेदर इट्स अ पेयर ऑफ शूज होते हैं तो सबसे पहले पहन के शॉप से तो फोटो खींच के भेजते हैं अपनी सिस्टर को, घर आके भी फिर से फोटो खींच के उसको भेजते हैं कि देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे से सोच लो, अभी भी वापस कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? Yes. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू इट। तो शी सी उसकी बात सोच के हम लोगों को कितना एक्साइटमेंट आ रहा है। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर फिलिंग दैट चेक एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, वही एक्साइटमेंट विद ग्रैटिट्यूड हमको करना है। और अब सोचो यही फीलिंग उस चीज को हमारे पास लेके आ जाएगी। सो डोंट यू थिंक इट इज एक्चुअली मैजिकल? हाँ, एंड आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग मेरे सेम शेयरिंग बार बार भी सुनते रहते हो। आई हैव अट्रैक्टेड माई ऑफिस का प्रिंटर, लाइक एन A3 प्रिंटर, नॉट एन, आप बोलोगे प्रिंटर क्या, कौन सी बड़ी बात है आज के लिए, ठीक है। बट एनी थिंग दैट यू गेट थ्रू दिस मैजिक चेक इज ऑसम। हम आई कैन बाय अ प्रिंटर एनी टाइम। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये चेक भरा था ना तो मेरा हुआ नहीं था, आई थिंक इसीलिए नहीं हुआ था। आई वाज थिंकिंग इसमें चेक क्या भरना है, खरीदना तो हमको ही है, पैसे तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। बट मैजिक चेक पे भरने से क्या होता है, एक वो ना पता नहीं कैसे वो आ जाता है आपके लाइफ में, आप ही पे करोगे, हो सकता है आप ही पे करो, हो सकता है आपको गिफ्ट मिल जाए, यू नेवर नो, बट वो आ जाएगा आपके लाइफ में,
ठीक है, अगर आपको ही पे करना होगा तो भी वो कहीं ना कहीं से आई तो गॉट द मनी ऑल्सो, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी। हाँ एक्चुअली में ना आई शुड बी टेलिंग यू सो दैट यू नो जो न्यू है आप बिल्कुल ये चेक भरिए एकदम एक्साइटमेंट से। जब हमने फर्स्ट टाइम भरा था तो कुछ नहीं आया था। व्हेन आई डिड इट सेकेंड टाइम, इट वॉज दिवाली का टाइम था एंड आई वॉज थिंकिंग धनतेरस के टाइम तक आई विल बाय अ प्रिंटर। मैंने चेक भरा एंड मेरा कहीं पे कुछ पेमेंट बाकी होगा। दैट लेडी कॉल्ड मी सेइंग कि आपका अमाउंट बाकी है, ठीक है, पेमेंट आपका बाकी है, मैम कलेक्ट कर लीजिए आपका पेमेंट। आई सेड कितना अमाउंट है? ट्रस्ट मी वो ही अमाउंट था जो मेरा प्रिंटर का प्राइस था, और मेरे को याद नहीं था कि उसके पास इतना मेरा अमाउंट पेंडिंग है। डिट्टो वही था, आई थिंक 32-30 ऐसी कुछ था। ओके एंड हाँ 32 था एंड आई थॉट प्रिंटर का प्राइस 35 समथिंग था। वो एप्सॉन का A3 वाला प्रिंटर था। आई थिंक चलो ठीक है हो सकता है, इतना अप्रॉक्स तो चलता ही है, ठीक है हो गया। तो जब हमने अमेजोन पे उसको खरीदा उसके बाद ना जब पेमेंट आ गया देना है बुकड इट ऑन अमेजोन कि मेरे को धनतेरस के दिन मिल जाएगा, और वो धनतेरस के दिन तो आया ही नहीं, और उसका अमाउंट जो भी था 35 समथिंग था। सो देन व्हाट हैपेंड, आई टोल्ड उसको आ ही नहीं रहा था, डिलीवरी ही नहीं आ रही थी। तो आई कॉल्ड अप दैट गाय, तो उसने बोला कि मैम आप अमेजोन से कैंसिल कर दीजिए, मुझे बॉम्बे से भेजने में बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा कैलकाटा वाला पर्सन आपको दे देगा और रुपए भी कम हो जाएंगे। कितने रुपए? 32,000। लाइक वाओ, ये तो एक्चुअली मैजिक हो गया। वो सो हैप्पी। फिर ये सब हम अपने ऑफिस में बैठे थे, जो मेरा जूनियर था बोला मैम तो बहुत ज़्यादा है। ही सेड 32 तो बहुत ज़्यादा है, आप लोकल स्टोर में जाके खरीदोगे तो और कम मिल जाएगा। आई वाज लाइक व्हाट। और हमने एक्चुअल में यही किया, उसने तुरंत ऑनलाइन हमको एक तो स्टोर का नाम ढूंढ के बताया इन सेंट्रल कैलकाटा, एंड मैंने वहाँ कॉल किया। एक्चुअल में वो और कम का मिल गया मेरे को, और जाके अपने धनतेरस के दिन अपना वो न्यू प्रिंटर ले आया विद दैट मनी। तो मेरे को मनी में मैजिक होता ही चला गया मैजिक चेक में। सो आपके संग भी ऐसा ही होएगा। सेकंड चेक भी मेरा ऐसे ही मटेरियलाइज हुआ। थर्ड चेक तो क्या हुआ, हम सोच रहे थे कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे और वो लिखा भी नहीं था, पहले ही वो पेमेंट आ गया। सो ऐसा ही होएगा आपके संग भी। व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, योर मैजिक चेक्स विल आल्सो कीप ऑन मटेरियलाइजिंग। ओके थर्ड चेक एक भरा, माय सिस्टर शी इज इसलिए इतने सारे चेक भरे क्योंकि सेशन जैसे जैसे करते हैं ना, आई कीप फिलिंग इन माय मैजिक चेक्स ना, और फिर वो जब हो जाते हैं तो आई एम मोर हैप्पी एंड देन आई फिल अनदर चेक। तो रौंडा बन गई, कह रही जैसे जैसे चेक आपके मटेरियलाइज होते जाए फिर एक दूसरा चेक बनेगा। देन माय सिस्टर वाज हियर, उसने कुछ जैसे नहीं गोल्ड की ये सब स्कीम्स होती हैं, आप इतना इतना मंथली करो तो समथिंग आफ्टर सम टाइम आपको मिलेगा। तो शी हैड बॉट अ वेरी क्यूट सी चेन। तो वो हमने बोला हाँ हम भी मैजिक चेक में यही भर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय, फिल्ड इट। और आप सोचो उसी के एक में बहुत जल्दी मैंने मैजिक चेक भरा होगा, विद इन अ फ्यू डेज मेरा कोई तो भी एफडी का अमाउंट था वो मैच्योर हो गया और वो आ गया। आई वाज लाइक वाओ। अब अगर हम ये उसमें लॉजिक लगाने लगे कि वो तो आना ही था, वो तो आता ही, ये नहीं लगाना है मेरे को लॉजिक, क्योंकि लॉजिक जहाँ आएगी मेरा मैजिक चेक नेक्स्ट टाइम नहीं होएगा। Okay, so what I did was I went and happily bought my jewelry like that chain and I was so happy. तो आपको ऐसे ही करना है, आप चेक भरोगे वो आइटम कैसे आएगा, वो कैसे आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। कितने जन ने ये भी शेयर किया है कि उन्होंने एक साड़ी के बारे में लिखा कि वो जाके खरीदती उनको गिफ्ट मिल गया। आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक रश्मि जी थी कि कौन था नेपाल से, शी हैड शेयर्ड कि शिल्पा जी थी, आई एम फॉरगेटिंग, उन्होंने ये शेयर किया था। तो आपको देखना होगा आपके लाइफ में कि कहाँ से कैसे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ही खरीदना होगा तो कौन सा पेमेंट आपका पेंडिंग अटका होगा वो आ जाएगा, या इंटरेस्ट आ जाएगा, या बोनस आ जाएगा, यू विल नेवर नो। और आपको एग्जैक्टली उसी टाइप का अमाउंट आएगा। इट विल नॉट बी कि उसका आधा आएगा या आपको उसको पूरा जमा करना है, नहीं, इट विल बी एग्जैक्टली दैट अमाउंट। ओके, सो लेट्स रीड एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी डू दिस। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. या तो क्या करना है आपको, वो चेक भरने के पहले आप उसका अमाउंट देख लोगे, ऑनलाइन देख लीजिएगा कि उसका अमाउंट क्या है। फिर जब आप उसको फिल कर रहे होगे तो भी आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है।
और बहुत हैप्पी होना है कि यस आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को ये आइटम मिल गया है। और वो फीलिंग सोचते सोचते आपको वो चेक फिल करना है कि वो आप वो समोसा खा रहे हो कि वाओ इट इज़ सो यमी क्रंची, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, वैसी फीलिंग में आपको वो अपना मैजिक चेक फिल करना है। फिर क्या करना है, दिन में 2 बार, डॉक्टर जैसे दवाई बोलता है ना, दवाई नहीं है सॉरी, आपको दिन में 2 और बार वो चेक हाथ में लेना है और फिर से वो विजुलाइज करना है। देखिए फ्यूचर की जो भी चीज़ हमको चाहिए उसके लिए हमको विजुलाइज करके उस फीलिंग जोन में जाना होगा, एज इफ आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, तभी वो हमारे पास अट्रैक्ट होके आती है। ओके, वी हैव टू ऑलरेडी बी इन दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, जॉय, देन दैट थिंग विल गेट अट्रैक्टेड टू अस। क्या बात की थी हमने, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, दे सेंड द सिग्नल आउट, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, वो हमारे को उस आइटम को हमारे लाइफ में लेके आएंगी। ओके, सो दैट इज वाई वी हैव टू फील एज ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड एज दो यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, एज दो यू ऑलरेडी हैव इट। तो आप अगर खुद शॉपिंग करके लौट रहे हो तो आप वही विजुलाइज करो कि वाओ कितनी अच्छी मैंने वॉच खरीदी है, वाओ कितने अच्छे मैंने इयररिंग्स खरीदे हैं, वाओ मैंने कितना अच्छा गिफ्ट खरीदा है किसी और के लिए, इट कैन बी फॉर एनीवन समवन एल्स ऑल्सो। ओके, आपको जो सामान चाहिए उसके बारे में आपको ये लिखना है। ओके, so she's telling us दिन में 2 बार वो कह रही हैं, but we can watch it as many times as we want. Yeah. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. या तो आपको क्या करना है, कल तो आपको दिन में 3 बार इसको हाथ में पकड़ के विजुलाइज करना है एज इफ आपको वो चीज़ मिल गई है। परसों आप क्या करोगे, उसको आप कहीं पे चिपका सकते हो या अपने ड्रॉर में मैजिक रॉक के नीचे रख सकते हो या ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपको वो अक्सर दिखता रहे। यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन योर विजन बोर्ड अलॉन्ग विद द फोटो ऑफ वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, आपको जो चाहिए उसकी फोटो भी आप चिपका लो बगल में उसके, या उसके पीछे ही चिपका लीजिए सेलो टेप से या फेविकोल से, वॉट। और जब आप उसको देखो तो आप उस चीज को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग इट। तो शी इज टेलिंग अस हमको यही करना है, जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना जल्दी हमको वो आइटम मिलेगा या उसका मनी मिलेगा। ओके, लेट्स रीड। When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. या तो वो कह रही हैं या तो आपको वो इक्विवेलेंट मनी मिलेगा या हो सकता है आपको वो आइटम ही मिल जाए। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू रिसीव द मनी, सॉरी, और तो क्या होगा, रिप्लेस द चेक विद अ न्यू अमाउंट, माने जब आपका ये चेक मटेरियलाइज हो जाए आप फिर से एक न्यू चेक एक उस आइटम के लिए भरिएगा जो आपको रियली चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी जो आप ये चेक बनाओगे आपको वही चीज़ के बारे में लिखना है जो आपको सच्ची में चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अच्छा उसने स्पा बोल रही थी प्रिया जी इतना दिन से तो हमने भी स्पाई लिख दिया, नहीं, जो आपको चाहिए है आपको वो लिखना है, जो आपको सच्ची में चाहिए है वो ही लिखना है। नेबर को जो चाहिए वो नहीं लिखना है, आपको जो चाहिए वो लिखना है। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस वी कैन कंटिन्यू डूइंग दिस प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज वी वांट, माने जितने जितने आपके चेक मटेरियलाइज होते जाएं आप फिर से न्यू चेक भरिए, हम लोगों को तो चीज़ें चाहिए ही है ना। सो जस्ट कीप ऑन फिलिंग द मैजिक चेक। या लेट्स रीड। Magic practice number 17. The magic check. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. 3. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. 4. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want
and feel as grateful as though you were really doing it. 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you received the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. या तो जब हम विजुलाइज कर रहे हैं तो रोडा बहन कह रही हैं पिक्चर योर सेल्फ यूजिंग दैट मनी फॉर वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, सिर्फ उस आइटम को नहीं देखते रहना है, आपको विजुलाइज करना है कि आप भी उस पिक्चर में हो. ठीक है, पिक्चर अभी आपके ऊपर ही है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो. ठीक है, तो आपको अपने आप को विजुलाइज करना है वो आइटम को यूज करते हुए या शॉपिंग करते हुए या वो आइटम रिसीव करते हुए. ओके, शी इज टेलिंग अस दैट पिक्चर योर सेल्फ डूइंग दैट. ठीक है, तो सबको क्लियर है क्या करना है. लेट्स रीड द मैजिक चेक ऑल्सो, लेट्स सी हाउ इट इज. हाँ देखिए, ये रहा मैजिक चेक. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. तो आप उसको देख के ये एक सेकेंड, आई थिंक ये हिंदी बुक में बेटर दिखता है. हाँ, तो ये रहा मैजिक चेक. आप देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे नंबर में रुपीस लिखना है. शेयर इट इन द ग्रुप, एक हम फॉर्मेट भी शेयर कर देंगे. यहाँ पे आपको उसको उसमें लिखना है, फिगर में लिखना है और वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे कल की डेट डालनी है और अपना नाम लिखना है. पे सो एंड सो, माने जैसे हम शेयर कर देंगे आप वैसे ही लिखिएगा. और क्या करना है आपको, जब सुबह जब आप ब्लेसिंग्स लिख लोगे या जब आप थोड़े पॉजिटिव जोन में रहोगे तब आप ये चेक फिल करिएगा. ठीक है, इट शुड नॉट बी करे कि काम करना है सुबह सुबह जल्दी से लिख लो वरना भी मैसेज आ जाएगा रिमाइंडर होल्ड योर चेक एंड डू द प्रैक्टिस. ऐसे नहीं करना है आपको. ठीक है, अच्छी फीलिंग्स पॉजिटिव होके आपको अपना ये चेक फिल करना है. इज दैट क्लियर? ओके, या so thank you so much Vanita ji, thank you for reading for all of us so wonderfully. Yeah, so we will do gratitude and then if you have some questions or sharings we'll take that. So let's join our hands, close our eyes and let's be grateful. Thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for the magically amazing Saturday that all of us had. Thank you for blessing us every day with more and more good health. Thank you for the smiles and happiness that you are showering on us each day. Thank you for my amazing and wonderful family who's supportive, loving and caring. Thank you for my friends who are always encouraging and making me smile. Thank you for each one of us present here following the path of gratitude and spreading more and more happiness. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much for being here and helping me do more gratitude practices. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone has a question or a sharing? Yes, yes, Priya ji. Thank you so much, Priya ji. Okay, thank you. But Priya ji, I just want to ask one thing. हाँ, yes, please अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए दीपिका जी. सपोज अगर हमारा 1 चेक फुलफिल होता है तो हमें उस चेक का क्या करना है? उस चेक को अरे आपकी ब्लेसिंग की डायरी में रख दीजिए. ओके. हाँ, क्या हुआ? ओके. एक ही तो पेपर है. बचपन के कार्ड्स भी रखे होंगे, लव लेटर्स भी रखे होंगे. एक मैजिक क्या करें उसका? नहीं, एक्चुअली जस्ट वांट टू आस्क कि मतलब ऐसा क्या कुछ ऐसा करना है कि नहीं करना है, अदरवाइज आई कैन. आप कुछ भी कर सकते हो. आपका मन कर रहा है, बहुत प्यार आ रहा है तो गंगा जी में समर्पित कर दीजिए. बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं भगवान जी को करना है तो आप उसको अग्नि में कर दीजिए. अदरवाइज जस्ट कीप इट विद यू, इट इज टोटली ऑन यू. कितना अच्छा लगेगा आपके ब्लेसिंग डायरी में आप उसको चिपका के रखोगे कि वाओ ये भी मेरा चेक मटेरियलाइज हुआ था. जब उसको देखोगे उसको याद करोगे और अच्छा रहेगा. उस पर चेक मटेरियलाइज हो जाए तो जस्ट राइट थैंक यू उस पर फिर से और लिख दीजिए, है ना. थैंक यू रिसीव दीजिए उसके ऊपर. या Okay, thank you. Thank you. Yes, Priya ji. Which date do we have to write? Which date do we have to write on the whenever check? you are filling it, है ना. Okay. देखिए when we receive a check उस पे क्या लिखा रहता है, जिस डेट पे वो चेक साइन किया हो गया है ना. थोड़ी कि जिस दिन आप चेक लेने जा रहे हो, राइट. So you have to write the date on which you are filling the check. Yeah.
Okay, thank you, ma'am. Thank you. Yes, Renu ji, Yes. you were sharing something? Yeah. One sharing and one question also. Yeah. Sharing is that today I got a very big miracle. Had a big miracle. Yeah. I got jewelry, which I was not expecting at all. Wow, awesome. Yeah, I had wished that, but that was not in my dream list. But I was wishing it for a very long time. Wonderful, wonderful, I Renu. got it. Yes, yes. Yes. Yeah. And The question? query is I have that check. Earlier, I have written a check, but that has not materialized yet. Okay. So, should I fill another one or? yes. Those of you जिन्होंने पहले चेक फिल किया था और वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है, मतलब आप उसको ठीक से आपने उसको पावर नहीं दिया है, तो अब आपको क्या करना है, एक नया चेक न्यू एनर्जी से, नए जोश से, नए उमंग से उसको भरना है, ठीक है? उस चीज़ को और विजुअलाइज करिए, समझिए ना, इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। हम लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय नहीं किया था। मेरे भी उसके बाद एक दो चेक नहीं फुलफिल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर चेक मेरा भी फुलफिल हो गया हो, भूल गए, एक तो चिपका हुआ अभी मेरे हेडबोर्ड पे, अभी हमको उसको चेंज करना होगा, ठीक है? तो आई विल ऑल्सो राइट अ फ्रेश चेक टुमारो एंड विद ऑल ऑफ यू अगेन हम सबका भी वो चेक मटेरियलाइज होएगा। ओके, सो यस, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन रेणु जी, थैंक यू। या प्रिया जी, आप तो व्हाट्सएप पे शेयर करोगे ना इसको? हाँ जी, हाँ। तो उसको हमने प्रिंट आउट करना है उसको, तभी तो हमारे पास हार्ड कॉपी आएगी ना उसकी, हाँ जी, तभी हम बिल्कुल। उसको तो हम लोग जैसे फोन की उसको वॉलपेपर बना के रख सकते हैं? नहीं, आपको उसको पहले तो हाथ से फिल करना है, ठीक है? ये तो मस्ट है, उन्होंने तो नहीं बोला कि आप इसी को, आपको उसको हाथ से फिल करना है, फिर आप उसकी भले ही फोटो खींच लो। आई फील उसको फोटो खींचना आप, ठीक है, वो भी ठीक है, बट आपको हाथ से तो उसको लिखना ही है, ठीक है? आप ड्रॉ कर सकते हो इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि नहीं प्रिंट आउट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है चेक। आप देखोगे ना, तरिनी तो आज है नहीं, वो उसका भी यही क्वेश्चन था, मैं परसों फिल करूंगी, अभी प्रिंटर नहीं है कि ऑफिस नहीं है कि छुट्टी है। शी मेड अ चेक और लैपटॉप के लिए उसने फिल किया था और उसका फर्स्ट चेक ही मटेरियलाइज हो गया था। ओके, शी इज नॉट हियर टुडे, शी वुड हैव शेयर्ड, उसका फर्स्ट चेक उसने हाथ से ही बनाया था पेंसिल से। या ओके, थैंक यू मंजू जी। अच्छा, वन मोर थिंग, इससे मेरे को याद आया, किसी ने ना, आई थिंक मे बी छाया जी थी, उनके ड्रीम विजन बोर्ड में डायमंड बैंगल थे, या उनकी ड्रीम लिस्ट में डायमंड बैंगल थे एक सेशन में। ट्रस्ट मी, उनका सुन के कई जनों ने अपनी ड्रीम लिस्ट में डायमंड बैंगल या डायमंड इयरिंग कुछ लिख दिया। प्रिया जी, मेरे में भी डायमंड ब्रेसलेट है फर्स्ट में। ओके, वेरी नाइस। तो पता है उनका तो हुआ, संग में कई लोगों का हो गया, कई जन की शेयरिंग थी, मुझे भी डायमंड बैंगल मिल गया, मुझे भी डायमंड, मैं तुलसी, कितने जन का हो गया था, ठीक है? एंड एक्चुअली में मैंने भी एक डायमंड ब्रेसलेट खरीद लिया। Also got one bangle. I am also one of them. Yes, you are also one of them now. Yeah. तो ऐसे मेरी होता है। ड्रीम लिस्ट में डायमंड के इयररिंग्स हैं। वेरी गुड, वो भी होंगे। अच्छा, अभी जब आप ये चेक भरोगे तो उसमें सीधे डायमंड बैंगल वाला 5-10 लाख मत लिख दीजिएगा, ठीक है? उन्होंने बोला स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, मे बी नोज पिन लिख दीजिएगा, चलिए आपको डायमंड ही चाहिए तो, ठीक है? बट आप बोलोगे नहीं इतने कैरेट का चाहिए, नहीं, प्लीज स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, ओके? देन यू विल फील इट, यू नो, कि उसमें आपकी बिलीफ ज्यादा आती है। आई वॉज लिसनिंग टू श्रेयांश, ही वाज सेइंग, हम लोग बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, हाँ, बट एक्चुअल में ये बुक हमको सिखा रही है बिलीविंग इज सीइंग। जब हम बिलीव करेंगे, यस नाउ हर्षिता यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, देन ओनली वी विल सी, ओके? या ओके, तो वो कहते हैं बिलीविंग इज सीइंग, जिस चीज में हम विश्वास करेंगे वो हमको देखना स्टार्ट होगी, ओके? सो वी हैव टू बिलीव इन इट, वी हैव टू विजुअलाइज इट, देन ओनली विल स्टार्ट holding it in our hands, okay? तो प्रिया जी, can we fill with 2000 रो? या 2500, 5000, जो आपको लगता है कि हाँ। अब देखिए, अब कोई आई वाज अबाउट टू से अंबानी जी, वो लोग अगर चेक फिल करेंगे तो वो थोड़ी 2000, 5000 का, तो स्टार्टिंग ही शायद 1 करोड़ होगा। इट इज अप टू अस कि आपको क्या लगता है कि हाँ एक डिसेंट अमाउंट है, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? इट इज टोटली ऑन यू। यू कैन इवन राइट फॉर अ टॉप। एक बैंगलोर की थी, उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने येलो चिकन का कुर्ता लिखा था और वो ही उनको मिल गया था, हाँ? तो इट इज टोटली ऑन यू, आप कुछ भी लिख सकते हो। इफ यू फील हाँ 2000 इज गुड, 2000 लिखिए, 5000 लिखिए, जो आपको लगता है कि हाँ इट इज ओके, आप वो लिखो। हेलो प्रिया जी। यस,
मुझे एक चीज पूछना था, जैसे आपने बताया आज की क्लास में कि जो जिसने भी हमें पास में गिफ्ट किया हो या ड्रेस दी है, तो उनके पर्टिकुलर नाम लिख के हम लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है। देखिए, अगर आप लिख के करते हो वो बेस्ट होता है। अगर आप लिख के उनका नाम लेके, ऑफ कोर्स नाम तो लेना ही पड़ेगा उनको। अगर हमने सपोज तुलसी के टिफिन खाए बचपन में, तो तुलसी को ही तो थैंक यू करेंगे ना, थोड़ी किसी और को करेंगे, राइट? तो तो उनका जिसका नाम लिख के बिल्कुल, हम लोग को उनको थैंक यू बोला, किसी से ड्रेस गिफ्ट की हो या जो भी व्हाटएवर। हाँ हाँ एग्जैक्टली। देखिए नाम लेके ही तो पता है, वरना तो बचपन में उन्होंने पता नहीं कितने कितने टिफिन खाए हैं। जिनका याद है उनको ही तो और अच्छे से आप बोलोगे, तब वो ग्रेटिट्यूड पूरा होगा, है ना? कि इस आंटी ने आपको गिफ्ट दिया था, उस आंटी ने आपको बारबी दी थी, उस अंकल ने आपको चाचा चौधरी कॉमिक दी थी, कि उन्होंने आपको चोको बार खिलाई थी। वो ही सब याद करके, उनको याद करके थैंक यू करना है। ओके, यस, थैंक यू। यस रमीला जी। मेरा एक शेयरिंग है। हाँ। मैंने भी 2-3 चेक पाए हैं मैजिक चेक से। ओके। 20,000 वाला चेक मिला मुझे, जिससे मुझे मंगलसूत्र छोटा वाला और ब्रेसलेट चेन का मुझे चाहिए था, उसका मजूरी देनी होती है ना। हाँ हाँ, लेबर उसका, हाँ हाँ। उसके लिए तो कुछ मेरा सोना वहाँ जमा था। हाँ। तो सोने में मुझे उसका जो मजूरी होते है उसको देना था। हाँ हाँ। 5,000 लगा के मैंने 4 चीजें बनाई थी, तो 20,000 रुपीज मैंने लिखे थे। तो उस भाई ने ऐसे ही बोल दिया कि आपका हो गया है, आपको कुछ देना नहीं है, आपका सब चीज आपकी सोने में हो गया है। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। वाओ, वेरी नाइस। 20,000 रुपीज। वेरी गुड, मोर मैजिक टू यू। बस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, शेयरिंग करते रहो, एंड और ऐसे ही होता रहेगा सबके लाइफ में मैजिक। ओके। एक दूसरा शेयरिंग है कि मेरी लड़की यूएसए जाने वाली थी, तो उसकी शॉपिंग, फ्लाइट की टिकट, एग्जैक्ट वही अमाउंट, वही मिल गया था। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही हाथ में लेके बहुत खुशी होती है, जो चेक हाथ में मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे मिल ही गया। ऐसे खुश होती थी ना, तो वाकई मिल जाता है। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। अब आप देखिए, जो हमारे ड्रीम में जो हमको विजुअलाइजेशन करना है, ये सारी प्रैक्टिसेस उसी का ही छोटा छोटा रूप है, राइट? हम हर दिन मफिन बना रहे हैं, है ना? हमारी केक वहाँ पे रेडी हो रही है, तब हम एक्सपर्ट होंगे उस केक को अच्छे से बेक करने के लिए। सो द मोर सिंसियरली वी डू दीज स्मॉल लिटिल प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी डे, द फास्टर वील बी अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स इन आवर लाइफ। सो इट इज ऑल अप, उसके पहले के ये सारे स्टेप्स हैं। सो थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस और शेयरिंग्स, और शुड वी कॉल इट अ नाइट? या, थैंक यू मैम। Thank you so much everyone. Thank you so much for the sharing, and Tulsi, please share that video Anupam Kher wala in the group, okay? Because nothing in life is a coincidence. We were talking about that, okay? And that Anupam Kher video is just perfect for that. That we are at the right time, we are at the right at the exact time. Yeah. So thank you everyone, and see you all tomorrow. Good night. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.